नमस्कार, आदाब। मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। आइए, आज मैं आपके सामने एक ऐसे बाल कलाकार को पेश कर रहा हूं जिनके चेहरे पे मुस्कान है, नैनों पे रूहानियत है और व्यवहार में भोलापन। आइए, एक ऐसे बच्चे जिनको मिलने के बाद दिल में अपने आप प्यार उमड़ जाता है। परिवर्तन का सफर तो लंबा है, पर शुरुआत हम कर दिखाएंगे। जब तक मंजिल न मिल जाए, हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती। दोस्तों, कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती। इन्हीं विश्वासों के साथ हमारे उभरते सितारों की महफिल हम सजाएंगे। हमारे उभरते सितारों की महफिल हम सजाएंगे। मूल्य मंच का ये कारवां अब न थमने वाला है। मूल्य मंच का ये कारवां अब न थमने वाला है। हर प्रतिभा को मंच मिलेगा, हम चुन चुन कर आपके सामने लाएंगे। तो आइए, आज मैं आपके सामने एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो तन से तो बालक है, लेकिन मन से महान विचारक है। सो प्लीज वेलकम जीत कुमार। ओम शांति। ओम शांति। जीत कुमार जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जीत कुमार, चलिए फिर आज आपके साथ बातचीत करेंगे और हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बातें हो जाए। प्लीज वेलकम। और जीत कुमार, कैसे लग रहा है हमारे शो में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जैसे बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। वाह वाह, बहुत अच्छा। और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ आए हैं और आपकी प्रतिभा का हम सब दर्शकों को लाभ भी मिलेगा। तो जीत कुमार, कहाँ से आप? मैं वडोदरा से। गुजरात। अच्छा, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7th में आऊँगा। 7th में है। अच्छा, 7th में। और वहाँ पर मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा अकाउंट्स का काम करते हैं अपने लैपटॉप पर, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, गुड। तो आपको हमारे शो के बारे में कैसे पता चला आपको? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा प्रतिदिन हमारे कारिलबाग सेंटर पर जाते। तो वहाँ के टीचर ने हमें बताया ये प्रोग्राम के बारे में। और हमने यूट्यूब पर भी देखा। अच्छा, वाह भी। तो वहाँ पर ब्रह्म कुमारी जो सेंटर है, वहाँ जाते हैं। यूट्यूब में भी देखा। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब सेंटर आप जाते हैं रोज। मैं देख रहा हूँ बाबा का बेच लगा हुआ है आपको भी, तो ये अच्छी बात है। तो सेंटर में किस लिए जाते हैं सेंटर पे? मुरली सुनने। और वह योग भी कराते हैं। मुरली भी सुनते हैं। ये मुरली क्या होता है? परमात्मा की पढ़ाई, आत्मा का भोजन। अच्छा, परमात्मा की पढ़ाई, आत्मा का भोजन। वाह, वेरी गुड। तो ये मुरली क्या होता है? भोजन आत्मा का वो कैसे होता है? बाप दादा की जो डायरेक्ट वाणी होती है उसे कहते हैं बाप दादा मतलब शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा। अच्छा, भगवान की वाणी। अच्छा। तो वो जो बात उन्होंने कहा है वो उसमें लिखा हुआ होता है, उसको आप पढ़ते हैं, उसको मुरली कहते हैं। सुनते हैं। तो उसमें ऐसी क्या बात होती है जो आत्मा में शक्ति आती है, अच्छा लगता है? अच्छी वाणी होती है। अच्छी वाणी होती है। जैसे कुछ बातें बताएंगे? आकर्षित करती है हमें। जैसे क्या लिखा होता है, क्या बोलते हैं उसमें, बताएंगे उसके लिए कुछ? बाप आए हैं, बाप स्वयं आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं परम धाम से संगम युग पर। अच्छा। तो क्या पढ़ाते हैं? गीता ज्ञान। हाँ, गीता ज्ञान। अच्छा, गीता ज्ञान। तो वो तो जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए वो वाली गीता? नहीं, तो डायरेक्ट वाणी। वो क्या होती है? ये जो हद की पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई, उससे हम एक जन्म की कमाई कर सकते हैं। और वो जो बेहद की पढ़ाई है, अलौकिक पढ़ाई है, उससे हमें 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। फिर ये जो हद की पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई, उससे हम IAS ऑफिसर, PSI, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब बनते हैं। अच्छा। परंतु ये जो बेहद की पढ़ाई है, अलौकिक पढ़ाई, उससे हम प्रिंस प्रिंसेस मतलब देवी देवता बनते हैं। अच्छा। हाँ। तो उसमें कौन लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? कोई कैटेगरी स्पेशल? नहीं,
माने कोई भी पढ़ते हैं ना? बच्चे बूढ़े कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब बच्चे बूढ़े जवान देश विदेश सब तरह के लोग पढ़ते हैं। तो क्या सिखाते हैं खास? मेडिटेशन क्या सिखाते हैं? योग करना सिखाते हैं। आप योग करते हैं? कैसे योग करते हैं? आत्मा को जो 7 गुण है ना, सुख शांति प्रेम आनंद वो सब, उससे मेडिटेशन होता है। अच्छा, तो मेडिटेशन जब करते हैं तो क्या फील होता है, क्या अनुभव करते हैं? वो इनर पावर बढ़ता है, फिर कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है हमारा, फिर जीवन जीने की कला का अनुभव होता है, फिर बाप दादा द्वारा प्रेम और लगन का अनुभव होता है। वाह। तो जो पढ़ाई लिखाई पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए इसका क्या उपयोग है? उनका इनर पावर बढ़ता है, फिर जीवन जीने की कला उन्हें पता चलती है, फिर फोकस बढ़ता है वो सब, और मन शांत होता है। अच्छा, पॉजिटिविटी भी मन में आने लगती है। टेंशन वगैरह नहीं रहता हो ना, पढ़ने का लोड जो हो जाता है। और मुझे खुद का अपना अनुभव भी है। इस बार 6th स्टैंडर्ड में मुझे 97% मिले। अरे वाह, वेरी गुड। 97, वाह। 6th स्टैंडर्ड में 97, और अभी तो ये मेडिटेशन का कमाल है, मतलब। और अभी तक 1st से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक मैं हर बार मॉनिटर भी बन चुका हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये स्पिरिचुअल पावर आपके स्टडी में भी, और जो परिवार में जो आपका एक्टिविटीज़ है उसमें भी ये सब रहता है ना। आप उठते कितने बजे? मैं 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठते हैं। और सोते कितने बजे हैं? 10 बजे। 10 बजे। अच्छा, तो बीच में आप बताएंगे कि आपकी दिनचर्या कैसा रहता है पूरे दिन में, सवेरे से शाम तक का? सुबह मैं मुरली पढ़ने उठकर मुरली क्लास में जाता हूँ, मतलब सेंटर में जाता हूँ। सेंटर पर जाता हूँ, फिर आकर नाश्ता करके थोड़ी देर खेलता हूँ, या तो फिर मुरली पढ़ता हूँ आकर रिवीजन कर, तो फिर टीवी देखता हूँ थोड़ी देर, फिर इंडोर गेम्स। टीवी में किस टाइप का प्रोग्राम देखते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा। फिर कभी कभी डिस्कवरी चैनल भी देखता हूँ। अच्छा अच्छा। फिर पीस ऑफ माइंड टीवी भी कभी देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मतलब जो अच्छे चैनल, जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो ही देखते हैं ना। और कभी कभी न्यूज़ भी देखता हूँ। न्यूज़ भी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। दिन ज़्यादा टाइम तो उसमें नहीं बिताते ऐसा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत अच्छा है आपके दिनचर्या भी। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक बात आप मानते हैं, बाबा की बात, जिन्हें कहते हैं शिव बाबा, तो जब आप बाबा के ज्ञान को मानते हैं, तो आप और जो दूसरे बच्चे हैं जो आप देखते होंगे आपस में दोस्त हैं, तो क्या अंतर महसूस होता है दोनों में? वो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे तो? हाँ, तो मैं टीचर को कंप्लेंट कर देता हूँ। अच्छा, टीचर को बता देते हैं। लेकिन उनसे आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना। ये बहुत अच्छी आदत है। खाने पीने में आपका क्या रहता है? मैं ज्यादा वेजिटेरियन खाने, मतलब घर का खाना ही प्रेफर करता हूँ। घर का ही वेजिटेरियन। शुद्ध, है ना। हाँ, शुद्ध। जिसमें वैसे भी आपका पसंदीदा आइटम बताएंगे हमारे दर्शकों को? क्या स्पेशल? स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है। उसमें अच्छा। सबसे ज्यादा टोपरा पाक। ये टोपरा पाक क्या होता है? टोपरा पाक मतलब कोकोनट की बर्फी। ओह अच्छा, कोकोनट की बर्फी जो पीले कलर का होता है। समथिंग। और वाइट भी होता है। वाइट भी होता है। अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है वो तो। आप इतना अच्छा व्यक्तित्व है, आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व झलक दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को ये आध्यात्मिक संदेश कुछ देना चाहेंगे आप? हाँ जी सर। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? मैं शिव संदेश सुनाना चाहेंगे। जरूर, तो स्वागत है आपका। ओम शांति। मैं आज आपको सुनाऊंगा शिव संदेश। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसको हम पुकारते आए हैं, वे अब अवतरित हो चुके हैं। और मैं आज आपको शिव संदेश के बारे में परमपिता परमात्मा शिव का परिचय सुनाने जा रहा हूँ। सर्वात्माओं के प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा शिव ड्रामा अनुसार एक बार फिर से इस धरा पर पधार चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार भी ले उन्होंने हम आत्माओं के समक्ष एक शर्त रखी है कि तुम मुझे विकार दो, मैं तुम्हें बादशाही दूंगा। 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ही कूड़े करकट के समान विकार माना 5 विकार है। भगवान हमसे विकार रूपी गंदगी मांग रहे हैं और बदले में हमें 21 जन्मों की सुख शांति से भरपूर अविनाशी बादशाही देने के लिए दूर देश से धराधाम पर आए हुए हैं। सर्व आत्माओं को यह मालूम हो कि वह कल्याणकारी सौदा 5000 वर्ष के कल्प में सिर्फ एक ही बार होता है। हमें सिर्फ अपने को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। कुछ भी समय कुछ भी हो सकता है। शिव बाबा को अपना वारिस माना बच्चा बना लो तो वह तुम्हें माला माल बना देंगे। सबसे ममत्व मिटा दो, अंधों की लाठी बनो, अलबेलापन छोड़ दो और स्क्रू टाइट करो कि मुझे बाप समान बनना है। बेहद के वैराग्य वृत्ति रखनी है। ओम शांति। वाह जीत कुमार, कितना सुंदर शिव संदेश आपने दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू। वाह। तो जीत कुमार, आपको देख के तो लगता है कि पूरा ज्ञान से भरे हुए हैं, सजे हुए हैं। दिल तो भरा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था कि सुनते जाएं आप ऐसी बात जो बोल रहे हैं। ये किसी शास्त्रों की बात नहीं लग रही है, ना ही कहीं किताबों में लिखी कोई नई बात है ना, ऐसा ही है ना। तो अभी आपने ये जो सीखा है अभी तो भरे हैं आपके अंदर, मन में बहुत सारे ज्ञान होंगे। अभी कुछ और सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी जरूर। क्या सुनाएंगे? मैंने परमात्मा से जो अनुभव किया है, मैंने की हुई परमात्मा से प्रतिज्ञा, तो मैं वो क्या सुनाऊं? हाँ जरूर जरूर। तो आपने परमात्मा से कुछ प्रतिज्ञा की हुई है अपने लिए, तो वो जरूर सुनाए, जरूर। ओम शांति। आज मैं आपको सुनाऊंगा मैंने की हुई परमात्मा से प्रतिज्ञा। बुद्धि एक परमात्मा के सिवाय और कहीं न जाए, कलयुग का कोई आकर्षण मुझको न लुभाए। खोया हूँ उसकी याद में जिसने मुझे संभाला, देही अभिमानी बनाकर दुखों से मुझे निकाला। अब करता वही जो कहते हैं मुझे परमात्मा। सब लौकिक रिश्तों से मैं आज अकेला होकर ठान ली मन में, देह भान के खाऊंगा न ठोकर। कुछ भी हो जाए एक प्रीत परमात्मा से लगाऊंगा, अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाऊंगा। कर्म क्षेत्र पर हर अनैतिक लालच ठुकराऊंगा, हर कर्म करने के लिए श्रीमत को अपनाऊंगा। अगर कोई भूल हो गई तो परमात्मा को बताऊंगा। एक एक अवगुण की चिता में रोज जलाऊंगा। अपने मन बुद्धि को मैं ज्ञान जल से नहलाऊंगा। अपने दोनों नेत्रों में सदा ज्ञान अंजन लगाऊंगा। श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पावन बनूंगा और स्वर्ग में बनूंगा, लक्ष्मी या नारायण पद पाऊंगा। ओम शांति। वाह जीत कुमार, क्या कमाल, आपने इतना सुंदर बात बताया है ना। प्रतिज्ञा परमात्मा से आपने जो की है वो शेयर किया और कितना अच्छा अनुभव आपने किया है। धन्यवाद। हाँ, तो जीत कुमार, वैसे तो आपका नाम ही जीत कुमार है, हार तो है ही नहीं आपके जीवन में, और परमात्मा जिसके साथ हो हारने का तो सवाल ही नहीं है ना। जैसे कि आप बता रहे थे कि स्कूल में भी आपने 97% लाया, सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, ज्ञान योग से सजे हुए हैं। तो अभी हमारे दर्शकों को भी, मुझे भी आप कुछ और बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के अनुभव से, जो परमात्मा से आपने जो ज्ञान लिया है, उस अनुभव के आधार पर कुछ और बातें बताना चाहेंगे? जी जरूर। क्या बताएंगे? मैंने परमात्मा से जो वायदा किया है वो मैं सुनाना चाहूँगा। अच्छा, वायदा किए हुए हैं आपने, वो सुनाएंगे, वो सुनाइए प्लीज। थैंक यू। ओम शांति। अब मैं आपको सुनाऊंगा करे हम भगवान से वायदा। जब भी सवेरे उठूंगा पहले आपको गुड मॉर्निंग करूंगा। जब भी स्नान करूंगा आपका गीत गुनगुनाऊंगा। जब भी कुछ बोलूंगा स्वमान में रहकर बोलूंगा। जब भी पानी पीऊंगा ईश्वरीय वाइब्रेशन देकर ही पानी पीऊंगा। जब भी कुछ खाऊंगा आपको भोग लगाकर ही कुछ भी खाऊंगा। जब भी कुछ सुनूंगा व्यर्थ ग्रहण नहीं करूंगा। जब भी कुछ गाऊंगा तेरी महिमा के गीत सुनाऊंगा। जब भी घर से बाहर निकलूंगा आपसे छुट्टी लेके निकलूंगा। जब भी बाहर सैर करने जाऊंगा आपको दोस्त बनाकर आपसे बातें करूंगा। जब भी गाड़ी चलाऊंगा आपको आगे बिठाकर ही गाड़ी चलाऊंगा। जितने भी कदम चलूंगा याद से
पद्मों की कमाई जमा करूंगा। जितना भी खजाना आपने मुझे दिया है उसे खूब बांटकर बढ़ाऊंगा। जिसको भी देखूंगा भ्रगुटी के बीच चमकता सितारा देखूंगा। जितना भी धन कमाऊंगा उसमें से परमात्मा का हिस्सा निकालूंगा। जब भी फ्री बैठूंगा प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करूंगा। जिससे भी मिलूंगा उन्हें शुभ भावना की गिफ्ट जरूर दूंगा। जब भी मोबाइल से बात करूंगा ओम शांति जरूर कहूंगा। और जब भी रात को सोऊंगा आपको चाट दे शुक्रिया अदा कर सोऊंगा। ओम शांति। तो जीत कुमार, आपने इतना सुंदर ज्ञान सुनाया है आपके अंदर, जैसे कि बात आप बता रहे थे तो अच्छा लग रहा था सबको। ये ज्ञान तो जैसे कि बड़े बड़े जो संत हैं उनके मुखारबिंद से सुनते हैं लोग, आपके मुख से सुन के और अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या आप जो बोल रहे थे आप अपने जीवन में उसको लागू करते हैं? जैसे कि आप भगवान के बारे में बात कर रहे थे, प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे, वायदा आप की बात हो रही थी, तो इसमें आप करते हैं? मुझसे जितना होता है उतना मैं फॉलो करता हूँ। जैसे क्या क्या फॉलो करते हैं? जब भी सवेरे उठूंगा पहले आपको गुड मॉर्निंग कहूंगा। फिर जब मैं नहाता हूँ स्नान करता हूँ तब परमात्मा के गीत गुनगुनाता हूँ। ऐसा करते हैं मतलब? हाँ। गुनगुनाते हुए आप स्नान करते हैं? हाँ। अच्छा लगता है। हाँ। और जब भी रात को सोऊंगा आपको चार दे शुक्रिया अदा कर सोऊंगा। तो शुक्रिया अदा भी करते हैं? हाँ। रोज रात को? हाँ। और 5-10 मिनट योग करके सोता। रोज योग करके सोते हैं? अच्छा, उससे कैसा लगता है जब योग करके सोते हैं तो क्या फायदा होता है? मन शांत होता है। अच्छा, फिर नींद अच्छी आती है? हाँ। वाह, वेरी गुड। इनर पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। वाह, वेरी गुड। फिर जब सवेरे उठते हैं तो कैसे लगता है? फ्रेश फील होता है। फ्रेश फील होता है ना, एनर्जेटिक फील होता है ना, क्योंकि मन में शुद्धता भरी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप पढ़ने जाते हैं ना, हाँ। तो उसके बाद आपकी दिनचर्या में तो भाई स्कूल, अभी तो आपका पढ़ने खेलने का उम्र है, तो जब पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो स्कूल के जो आपके साथी हैं और भी जो टीचर हैं और प्रिंसिपल है, इन सब का क्या रिएक्शन होता है आपको देख के? क्योंकि आप तो सबसे हट के अलग ही व्यक्तित्व नज़र आते होंगे उनको, है ना? ऐसा होता है। तो उन लोग आप में क्या ऐसा देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ बोलते हैं आपको? मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना, तो वो मुझे एवरी मंथ योग कराने के लिए बोलते हैं। अच्छा, एवरी मंथ आप योग कराने के लिए जाते हैं? तो आप और भी जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनको योग कराते हैं? उसमें टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं सब? तो नहीं, प्रिंसिपल तो ज्ञान में है ही। अच्छा, वो ज्ञान में ही है, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनको आप मेडिटेशन सिखाते हैं, मतलब उनके भी गुरुजी हो गए आप तो एक प्रकार। अच्छी बात है ना, ऐसा है ना? क्योंकि आप परमात्मा के स्टूडेंट हैं तो वो आप, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या फील होता है जब आप उनको मेडिटेशन कराते हैं? तो कैसे कराते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? मैं थोड़ा बताता हूँ। पहले तो मैं उन्हें स्वयं के लिए शुभ संकल्प का पाठ पक्का कराता हूँ। अच्छा, कैसे कराते हैं? मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्राप्त शक्तियों के किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, सुखी व शांत आत्मा हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह तो बहुत ही अच्छा होगा। वाह मेरा संगम योगी ब्राह्मण परिवार, वाह! शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अच्छा, ऐसा मतलब इस टाइप का आप उनको योग कराते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं, आप थॉट देते हैं उनको, सब सामने बैठे होते हैं और वो सब वो अनुभव करते हैं ना? तो ऐसे कई प्रकार के कराते हैं अलग अलग? और एक है। और कैसे कराते हैं? हाँ, सुनाइए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा हर कर्म सही है। परमात्मा का ज्ञान और दुआएं मेरे साथ है, और सफलता मेरे लिए निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। वाह वाह। तो इससे कहते हैं ना कि सफल होने के पीछे उसके अंदर जो विचार है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यही बात अभी समझ में आया मुझे कि आप जो 97% जो लाए हैं, इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस, लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, ये सब आपका जो इतना हाई है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से दूसरे लोग आपको देख के आपसे प्रेरणा लेते हैं।
है ना, लेते ही होंगे जरूर, है ना। तो अभी इसमें जो स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, क्योंकि अभी जिस उम्र में है आप, तो कोई दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपको इंकरेज नहीं करते होंगे ना, वो प्रोत्साहित नहीं करते होंगे, वो कुछ क्रिटिसाइज करते होंगे, ऐसे भी मिलते हैं बच्चे दोस्त। हाँ, फिफ्थ में मेरे साथ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ, क्या किया? फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था तब वहाँ जो टीचर्स थे वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे तो सब बच्चों से पूछते थे, और कोई सब बच्चे कहते भी थे आंसर, लेकिन जब कोई क्वेश्चन टीचर पूछे और बच्चों को ना समझ आए या तो ना उसका आंसर ना पता हो, तो मैं लास्ट में हैंड रेस करके बोलता हूँ कि टीचर मुझे आंसर पता है, तो वो मेरा राइट आंसर होता है। लेकिन वो लोग जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो लोग उल्टा समझ लेते हैं। अच्छा, वो जेलसी करने लगते हैं। एक तो उनको प्रश्न पहले पूछा, जवाब नहीं दे पाए, अब आपको पूछ रहे हैं तो आप बता रहे हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा। देखा तो वो आपको बोलते नहीं थे, आप भी मत बताओ ना, हमने नहीं बताया, आया नहीं हमको, ऐसा बोलते? ऐसा बोलते थे। अच्छा, तो वो लोग टीचर को तो हर बार कंप्लेंट करते ही थे। इस बार तो उन्होंने प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट कर दी। ओह अच्छा, तो फिर उसमें क्या रिएक्शन रहा प्रिंसिपल का? तो प्रिंसिपल ने बोला ऐसा नहीं कि हम आपको आंसर देने का मौका नहीं देते, लेकिन आपको आंसर नहीं पता तो उसे पता है तो उसे तो बोलने दो। तो इसलिए उनके पेरेंट्स भी आ गए, बोलने लगे कि क्यों हमारे बच्चे को नहीं देते मौका बोलने के लिए। तो फिर ऐसा पूरा 1 ईयर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में चला गया। तो फिर लास्ट दिन, रिजल्ट के दिन मुझे पता चला कि मेरा क्लास चेंज हो गया। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने हमें उनकी कैबिन में बुलाया और रीजन बताया कि क्यों क्लास चेंज कर दिया। तो उन्होंने बताया कि वो लोग मुझसे बहुत जेलसी करते, इसलिए मेरा क्लास चेंज कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कब की बात है? ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में। और तो अभी जहाँ पर है वहाँ के बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं, जो जेलसी नहीं करते? वो संगठन अच्छा है। हाँ, तो देखिए ये भी आपने उसमें भी जीत हासिल कर लिया ना, जैसा आपका नाम जीत है। तो कहते हैं कि जिसके मन में पॉजिटिव थिंकिंग है तो कोई बात विघ्न या विपरीत परिस्थिति भी आए, निगेटिव इफेक्ट भी सामने से आ रहा हो, तो उसे जीत लेते हैं। मतलब ये बड़ी अच्छी, डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, ये अच्छी बात है। मन में और ख्याल तो नहीं आया? देखा, मैं जब टीचर ने पूछा और मैंने उत्तर दिया तो फिर भी ये मुझे मना करते हैं करके गुस्सा तो नहीं आया ना आपको? नहीं आया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और यही आपके आध्यात्मिक ज्ञान का एक रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। चाहे कोई हमें कितना भी गिराने की कोशिश करे, डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, तो हमें ऐसा डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। रहमदिल बनकर उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। वाह, कोई भी हमें कुछ भी कहे तो भी हमें उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण ही रखना है। और कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमें और हमारे माता पिता को भी पछताना पड़े। हाँ, वाह वाह। तो ऐसा अभी से अगर आपके मन में ये विचार है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप आने वाले समय में अपने जीवन में बहुत सफलता को पाएंगे। अभी सफलता तो आपको मिल ही रही है, लेकिन यही विचारधारा आपके जीवन में आगे तक बनी रहे, और परमात्मा का आपको जैसे आशीर्वाद, उनका ज्ञान, वो सब ही है आपके पास। परिवार भी बहुत आध्यात्मिक है ना? सब ये आध्यात्मिक है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते हैं सभी लोग? मम्मी पापा, मेरी मम्मी पापा और मेरी दादी ने भी कोर्स किया है। तो जरूर आप सफलता जो आप चाहते हैं, तो आप बताएंगे कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, बिजनेसमैन। कैसा बिजनेस? कि आप पैसा कमाने के हिसाब से या उसको कैसे सोचते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। वो उसमें वो कैसे चुना आपने? कोई है आपके रोल मॉडल है कोई कि या फिर अपने खुद के विचार है? ये कैसे आप चुना, या उस पे इंटरेस्ट है आपको? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला, तो मुझे तो यही लगता है कि मेरे मम्मी पापा जो मुझे कहते हैं वही सही है। वही सही है, क्योंकि उनको पता है आपका रुचि जो है ना। माउंट आबू भी आते हैं? माउंट आबू में कितने बार आए हैं अभी? ये तीसरी बार है। तीसरी बार आए हैं। यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है? 4 धाम भी है। 4 धाम है, वहाँ घूमे। और फिर इधर का वातावरण बहुत अच्छा है। वातावरण अच्छा है। और क्या अच्छा लगता है? मुझे इधर फ्रेश और एक्टिव महसूस होती है। एनर्जेटिक फील होते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन है चारों तरफ, है ना।
यहाँ के हवा पानी हर चीज़ बहुत शुद्ध है। यहाँ के लोगों से मिलते हैं तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है। जैसे वाइट ड्रेस में भी सब रहते हैं तो अच्छा लगता है। वाह, वेरी गुड। अच्छा जीत कुमार, आप इतना अच्छा स्पीच भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी इसके अलावा और आप क्या क्या करते हैं? मतलब मुझे ड्राइंग पसंद है। मैं फिर यूसीएमएस में भी मैं जाता था। स्केटिंग भी मैंने की है। फिर अच्छा। स्कूल में हमें गरबा भी सिखाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज में आप बीच बीच में जाके अलग से एक हॉबी आपकी है ना? हाँ। तो उसका कुछ मिला हुआ है उसमें या क्या मिला है? जब मैं 6 साल का था तब मैं मधुबन आया था इधर परमात्मा के घर। तो मैंने डायमंड हॉल में 5000 लोग के सामने मैंने की हुई बाबा से प्रतिज्ञा है वो बोला था। अच्छा। तो उसमें और मैं वडोदरा में रहता हूँ तो वहाँ अलकापुरी सेंटर जहाँ है वहाँ मैंने स्पीच बोली थी। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा। और सर्टिफिकेट। और कहाँ गए इस कंपटीशन में? और भी कहीं भाग लिया? मैं स्कूल की सब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता हूँ। गुड, वेरी गुड। तो जीत कुमार, आपके अंदर तो बहुत से ज्ञान है। आपने अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई है ना, परमात्मा के बारे में ज्ञान सुनाया, योग के बारे में सुनाया, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी हमें सुनाया। अब आपने जो सीखा है, जो आपने अनुभव किया है, वो अनुभव के आधार पर आप अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी जरूर। जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। कि जो गुण है पवित्रता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, शीतलता, सहनशीलता, उदारता, अचल अडोलता, निश्चिंतता, गुणग्राहकता, साहस, निर्भयता, सरलता, मधुरता, धीरता और संतुष्टता, ये सारे जो गुण हैं वो सब में आने चाहिए। और इससे मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है। मेरा भी जीवन सफल हो गया और मैं चाहता हूँ कि सबका जीवन सफल हो। वाह वाह। तो आपने इस सारे गुणों का अनुभव किया हुआ है। इतने कम उम्र में आपने इतना अच्छा अनुभव और इतने बढ़िया गुणों का अनुभव किया है, तो अभी तो आपकी पूरी जीवन अभी बाकी है ये कह सकते हैं। तो आपका फाउंडेशन, आपकी सोच इतना मजबूत है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जिस तरह से आप कहते हैं ना कि जैसा आदमी सोचता है वैसा ही जीता है और जैसा जीता है वैसा ही बनता है। हमारे दर्शकों को भी आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है। तो हमारे उभरते सितारे के जो टीम है उनके तरफ से भी, व्यक्तिगत मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोल रहे हैं, ये इससे लगता है कि आपका जीवन बहुत उज्जवल है। और यूँ कहते हैं ना, जिस उम्र में आप हैं अभी, तो कहते हैं ये जीवन रूपी जो भवन है उसका जो नींव है वो होता है बचपन। और आपका बचपन का जो नींव है इतना मजबूत है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ है और परमात्मा का संग आपके जीवन में है। आपके खान पान इतने शुद्ध हैं, परिवार भी आपके इतने पॉजिटिव है, सपोर्टिंग है, तो निश्चित रूप से आप अपनी जीवन की वो ऊंचाई को छुएंगे। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, एजुकेशनल लाइफ हो, सब में आप आगे बढ़ेंगे। हमारी यही शुभकामना आपके लिए पूरी टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत यहाँ हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जीत कुमार जी, हमारे इस टीम की तरफ से, हमारे उभरते सितारे जो टीम है उनकी तरफ से छोटा सा ईश्वरीय उपहार आप स्वीकार करें। और आप आए, हमें बेहद खुशी हुई और फिर आते रहें। ये ईश्वरीय उपहार आपके लिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। फिर आते रहिए। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम अगर ये कहें कि बाल संत हैं, जिनके वाणी में, जिनके पूरे जीवन में ऐसा आध्यात्मिक बातें सुन करके हम सबको प्रेरणा मिलती है। जैसे आप सबने आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखा होगा। वो उड़ते हैं लेकिन सभी एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़े होते हैं, अलग अलग उड़ते हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई अगल बगल में उड़ रहे होते हैं। सबकी अपनी अपनी पंख होती है, सबकी अपनी अपनी उड़ान होती है। और ठीक इसी तरह ये हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम का ये मंच वो प्लेटफार्म है उन कलाकारों की उड़ान के लिए, जिसमें बच्चे आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं,
ये वो उड़ान भरते हैं यहाँ से, और हम सब की यही चाहना होती है कि बच्चे आएं और अपनी कला की उड़ान इस प्लेटफार्म से ऐसे भरें, इतनी ऊंचाई में जाएं कि जहां पूरी दुनिया की निगाहें उस बच्चे की तरफ पड़े और दुआएं दे कि वाह, क्या कमाल का बच्चा है, क्या कमाल की बच्ची है। उनके कला को, उनके प्रदर्शन को देखकर उन सब के मन में दिल की दुआएं निकले। और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप भी, आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं जो कला के माध्यम से जीवन को उन ऊंचाइयों तक, उस उड़ान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा ये निवेदन है, हमारा ये आमंत्रण है कि आप उन बच्चों को तलाशिए और हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे, उनके उस कला में ताकत भरेंगे, उड़ान भरने में हम सबका जो भी सहयोग होगा हम आपके लिए समर्पित हैं। ये मंच उन बच्चों के लिए समर्पित है। आइए फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नए प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे।